है भोला और उसके बैल की। भोला एक किसान था जिसके पास एक छोटी जमीन थी जहां वो रोज मेहनत कर फसल उगाता था। भोला के पास खेती करने के लिए एक बैल था, कल्लू। कल्लू खेत में हल चलाता था। दिन भर की मेहनत के बाद भोला कल्लू के पास बैठकर उससे बातें किया करता था। भोला बहुत ही खुश और संतुष्ट था, लेकिन भोला की खुशी उसके पड़ोसी शंकर से देखी नहीं जाती। शंकर वैसे तो बहुत अमीर था, उसका खेत भी बड़ा था और उसके पास खेत जोतने के लिए एक ट्रैक्टर भी था, लेकिन वो हमेशा यही सोचता कि आखिर ये भोला इतनी छोटी जमीन पर भी खेती करके इतना खुश कैसे रहता है। मेरी जमीन इतनी बड़ी है और मैं अनाज भी ज्यादा उगाता हूँ, पर फिर भी मिले हुए पैसों से संतुष्ट नहीं रहता। शायद उसका ये बैल उसकी खुशी का कारण है। जब देखो वो बैल से बातें करता है। शंकर भोला के पास गया। अरे भोला भाई, मुझे ना एक बैल खरीदना है, लेकिन भाई आपके पास तो ट्रैक्टर है। वो तो है, लेकिन क्या है कि ट्रैक्टर से सारा काम नहीं हो रहा, तो सोच रहा हूँ कि एक बैल ही खरीद लूं। तो खरीद लीजिए, मुझे तुम्हारा बैल बहुत पसंद है। क्या तुम इसे मुझे बेचोगे? मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। हाँ। नहीं नहीं भाई, बुरा मत मानिए, पर मुझे मेरा बैल नहीं बेचना है। आप कृपा करके कोई और बैल ढूंढ लीजिए। शंकर अपने खेत लौट आया और वो सोचने लगा, हो न हो, इसके बैल में ही कुछ बात है जो वो इसे बेचना नहीं चाहता, लेकिन मैं तो इसे पाकर ही रहूंगा। अगर इसकी खेत ही न रही तो ये बैल मुझे जरूर बेच देगा। उस रात शंकर ने चुपके से भोला के खेत जला दिए। अगले दिन जब भोला ने अपने खेत देखे, वो फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, ये क्या कर दिया। शंकर भोला की ऐसी अवस्था देखकर बहुत खुश था। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। अब कई दिन बीत चुके थे और भोला अपने पास जमा पैसे गिन रहा था। 6, 7, 8, 9 और 10। बस मेरे पास तो 10 ही चांदी के सिक्के हैं। इसे तो सिर्फ कुछ दिन और ही मेरा घर चल पाएगा। मुझे कल्लू को किसी नए मालिक को बेच देना चाहिए। उसका नया मालिक उसे भरपेट खिला तो पाएगा। ऐसा सोच भोला कल्लू को लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। भोला के हाथ में पैसों की पोटली थी। कुछ वक्त चलने के बाद भोला ने सोचा, मेरे पास अब सिर्फ 10 चांदी के सिक्के हैं और ये भी कोई लूट ले तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। बेहतर ये है कि मैं इस पोटली को कल्लू के गले में बांध लूं। भोला ने पैसों की पोटली कल्लू के गले में बांध दी। कुछ दूर चलकर भोला एक ढाबे पर रुका। उसने वहां कुछ खाने का निर्णय लिया और कल्लू को बाहर ही एक पेड़ पर बांध दिया। जब भोला खाना खा रहा था, तभी ढाबे का मालिक बाहर आया और वो कल्लू की ओर देख ही रहा था कि उसने देखा कल्लू के गले से एक चांदी का सिक्का गिरा। ढाबे का मालिक चौंक गया। अरे ये क्या, चांदी का सिक्का देने वाला बैल? तभी एक
और सिक्का नीचे गिरा। ये तो जादुई बैल है। शायद इसके बारे में इसके मालिक को नहीं पता। अब भोला वहां पहुंचा और कल्लू की रस्सी खोलने लगा। तभी ढाबे का मालिक भी वहां आया। क्या आप ये बैल बेचना चाहते हैं? हाँ, क्या आपको इसे खरीदना है? हाँ, क्यों नहीं। मैं इस बैल के आपको 1000 चांदी के सिक्के दे सकता हूँ। 1000? ठीक है, दे दीजिए। भोला को बैल के लिए 1000 चांदी के सिक्के मिले। सिक्के लेकर भोला मंडी गया और उसने 4 गाय खरीद ली। भोला बहुत खुश था। वो गाय लेकर गांव लौटा। भोला ने गाय का तबेला खोल दिया और दूध का व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे भोला अमीर हो गया और उसका पड़ोसी ईर्ष्या के मारे मरे जा रहा था। भोला का बैल उसके लिए जादुई साबित हुआ और हमें ये सीख मिली कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।